जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। बचवे को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही जय हो नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि बोल। नित्य बोले सोया से निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले सोया सो निर्भय डोले। दर्द गुरु बर गैल बताए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जय जग हो को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। जय हो। कछु नहीं मेरो रत्नेश चरण को चेरो। और कछु बस मेरो परेश चरण को चेरो। गुरु गुरु पाप बल बल जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही मिल जाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज इस संसार को त्याग करके महाराज परमात्मा के भजन में लगो और प्रभु का स्मरण करते हुए सबसे पहले महाराज बताते हैं, राजन कहते हैं राजन कि सबसे पहले कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संतो यो निजा। जितासनो सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। बोले कैसे? बोले आसन को पहले 1 घंटा बैठो। एक आसन ऐसे बैठ गए, ऐसा नहीं कभी पता चला एक पैर ऊपर कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा पैर पसार लिया, फिर थोड़े उठ के पानी पीने चले गए, फिर थोड़े से घूमने चले गए, फिर करियाई सीधी करने लग गए। तो महाराज सबसे पहले क्या कहा? जितासनो, आसन को जीतो। जितासनो, उसके बाद में महाराज कह रहे जित श्वास, श्वास के लिए जीतो। एक आसन पर जितना ज्यादा से ज्यादा बैठो। महाराज आसन का भी बहुत फर्क पड़ता है। आज भी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसा पूजा पाठ इत्यादि जो है महाराज कि आज भी वह
उसके बाद में महाराज कि 1 घंटे बैठ करके कोई यदि पाठ करता है, वो कई चीजों का पाठ जो होता है, तो किसी का ऐसा होता है महाराज की पूजा के लिए बैठो महाराज, तो यदि कहीं जाते हैं किसी बिस्तर पर स्पर्श हो गए तो महाराज नहा करके बैठना पड़ता है। आसन से यदि उठ गए महाराज तो वह पूजा पाठ कभी भी अपन पहले तो आसन जब बैठे ना तो आसन को प्रणाम करके उठना चाहिए, आसन को प्रणाम करके बैठना चाहिए, उसका भी नियम है। लेकिन लोग कुछ नियम जो रहते हैं भाई तो अमल करते नहीं, लोगों की कमी निकालने पर लगे रहते हैं। मानते हैं ज्ञान है, लेकिन पहले कुछ छोटी छोटी बातें सोचने योग्य होती हैं। तो आसन पर बैठा जाता है, कभी भी किसी जगह जाएं बिगर आसन के बैठना नहीं चाहिए। और जिस जगह बैठे उस जगह बैठ करके भी आसन नहीं है, वैसे कोई धर्म कार्य किया जाए और प्रत्येक विशेष यदि बनकर के बैठे तो आसन बिछा करके ही बैठना चाहिए, फिर आसन को प्रणाम करना चाहिए। और जब कोई ऐसी साधारण जगह बैठे फिर भी जिस जगह बैठे वहां प्रणाम करें, प्रणाम करके उठे। और जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि महाराज हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, तो एक आसन पर बैठ करके महाराज कथा श्रवण करें। तो सबसे पहले राजन जितासन हो, सबसे पहले आसन लगाओ और आसन लगा करके बैठो कि इतने समय बैठ करके कथा को श्रवण कर पाओ। जय भागवत कह रही है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। तो महाराज पहले आसन को जीतो। 2 घंटा, कभी कोई 1 घंटा बैठता है, कोशिश धीरे धीरे करते हैं तो 4 घंटा महाराज। और हमारे ऊपर तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि 4 नहीं, हम 8 घंटा भी एक आसन पर बैठ सकते हैं। लेकिन यदि कहीं कथा हो रही है, वो कथा में श्रोता उठ करके जा रहे हैं, तो महाराज प्रवक्ता का भी मन एकाग्र मन नहीं रहता है। हमारी नागपुर में कथा थी कुछ समय पहले, बीच सिटी में महाराज कथा, और उस पांडाल में प्रत्येक दिन जब गए तो पहले किसी को होता है, ये लोग पूछते हैं, बोले महाराज वहां हमारी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कथा चलती है, क्षेत्र में तो हमारी दूसरी ही कथा है। एक बार सिलवारा कला में हुई थी, दूसरी इस पाड़री में हो रही। बाकी महाराज बाहर बहुत कथा चलती। तो महाराज उस पांडाल में एक बार में 3 दिन तक तो महाराज पांडाल को प्रतिदिन बढ़ाना पड़ता था। हमारा YouTube चैनल है, उस चैनल पे आप देखिए, एक पांडाल में एक साथ 5 से 6 हजार पांडाल में लोग थे। तो भाई लोग कहते महाराज आप ज्यादा से ज्यादा जितना आप समय दे सकते हो उतना आप समय लें। मैंने कहा कि आप लोग जितना बैठ सकते हो आपसे 2 गुना मैं बैठूंगा। मंदिर प्रांगण में बैठा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं कि जैसे सभी लोग जितने बार वहां महाराज आना होता, मैं वहां से भीड़ लग जाती लोगों की, फिर वहां से मैं खाली जगह जाकर के बैठता, सभी लोग कहते महाराज बैठते उठने आपको समय नहीं मिलता, हम आपसे बैठना चाहते हैं। तो महाराज आप मानोगे नहीं, 5:30 6 से 6:30 घंटे तक बैठना होता था, और वो लोग भी उठ करके नहीं जाते थे। तो महाराज आसन को बताया कि आसन पर जितने ज्यादा बैठोगे उतनी सिद्धि उस चीज की हमको मिलती है। वेद पुराणों में भी बताया है कि एक आसन, अब शरीर की कैपेसिटी नहीं, बात अलग है, लेकिन पूजा पाठ यदि कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं तो जितना कोशिश करें कि यदि 1 घंटा हमको बैठना है तो 1 घंटा एक आसन पर बैठे। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। श्वास को जीतो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो महाराज प्राणायाम करो। उसके बाद में महाराज संग के लिए जीतो। बोले संग कैसे? वो जितना हो सके
अच्छे लोगों में बैठो, वरिष्ठ लोगों में बैठो, जो हमको जीवन का अनुभव दे सकते हैं। वृथा वार्तालाप मत करो, कुछ ज्ञान की चर्चा हो वो करो। लेकिन कभी कोई लोग कहते हैं कि महाराज हम इनके साथ रहते हैं, लेकिन हम किसी का गुण नहीं लेते। मान सकते हैं, नहीं लेना है। कोई वस्तु ऐसी है जिसका सेवन हमको नहीं करना है, लेकिन महाराज 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, लेकिन परमानेंट यदि व्यक्ति किसी के साथ चलेगा और सामने वाला व्यक्ति यदि चाय का सेवन करता है महाराज, तो एक ना एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि संगत करते करते महाराज वो उसी की रंगत में रम जाएगा। तो संगत, एक कवि ने कहा संगत करें अच्छे लोगों से, दवा मिल जाएगी सभी रोगों। तो महाराज संगत भी दुर्जन व्यक्ति की संगत ना करें। वरिष्ठ हो या छोटा हो, बड़ा हो, जितना हो सके संगत अच्छे लोगों की करें। और वृथा वार्तालाप भी आज के समय पर करने का समय नहीं है, क्योंकि मानव मात्र का कल्याण तो सिर्फ एक ही उससे हो सकता है कि अपने कर्म को सुधारे। गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। कलयुग में कलुषित प्राणी के लिए महाराज अपने कर्म ही प्रधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कर्म प्रधान विश्व करेगा। कर्म ही प्रधान कलयुग में। तो महाराज अपने कर्म पर भरोसा रहे। आज के समय पर कोई सामने वाला व्यक्ति है, जितना व्यक्ति अपने कर्म को स्वयं जान सकता है उतना कोई नहीं जान सकता। बताओ गलत कह रहे हैं? कई लोग कहते हैं ना, अरे वो व्यक्ति है, मैं उसको जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। तो महाराज अच्छी तरह से नहीं जानते। जिस प्रकार से सर्प रहता है महाराज, तो सर्प का भय काफी रहता है, लेकिन उसका जहर को तो आप पहचानते ही नहीं। तो महाराज ऐसे लोगों की संगति करें जिससे कि अपन को अच्छे संस्कार दे सके, जो संग के लिए जीतो। उन्होंने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं होता है, हमको यदि कोई कार्य नहीं करना है तो भला कोई कैसे करा सकता है? नहीं, आज आप मंदिर में नियम बनाओ कि हम मंदिर 1 घंटे के लिए जाएंगे। 2 दिन बनाओ, 3 दिन बनाओ, 4 दिन बनाओ, 5 दिन बनाने के बाद में 6वें दिन मुझसे आकर के मिल लेना। 6वें दिन अपने आप आपको प्रेरणा दी जाएगी कि तुमको कोई कार्य महाराज करना है। तो एक ऐसा व्यक्ति हुआ कि वह थोड़ा सा सत्संग उसने सुना, लेकिन वह कहता देखो भगवान भगवान तो कुछ रहते ही नहीं। लेकिन यदि जैसे रहते होंगे तो मैं लेकिन विश्वास तो नहीं करता। लेकिन यदि परमात्मा है तो चलो ठीक है। तो कभी कभी मैं बोले कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा भजन पूजन कुछ भी कर लूं। तो महाराज वह व्यक्ति जब एकांत में कभी रहता तो ऐसी कई कथा श्रवण की। मेरा कहने का अभिप्राय यही है, मुझे कथा करना है, लेकिन कथा से आपको कुछ प्राप्त हो। अब फिजूल प्रश्नों में यदि अपन पढ़ते हैं तो एक रास्ता है जो है परमात्मा की। जब अपन जानते हैं पूजा सेवा नहीं जानते तो अपन जानते हैं कि 2 अगरबत्ती लगाए। उनकी जन्म कुंडली में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसारी अनुभज्ञ हैं, पूर्ण ज्ञान कभी कोई नहीं कर सकता है। तो महाराज कम से कम हमको ये पता है कि ये मंदिर है, ये अगरबत्ती लगाओ, परमात्मा का स्मरण करो, भजन करो, इसमें ही कल्याण है। अब कोई जाकर के कहता है, कोई आकर के पूछता महाराज रावण की नानी कौन थी?
तो महाराज ये बताओ, रावण की नानी से कल्याण होगा क्या तुम्हारा? बताइए मुझे। तो परमात्मा एक, हम जानते हैं जे राम हैं, जे कृष्ण हैं, जे हनुमान हैं, जे शिव हैं, जे दुर्गा जी हैं। तो महाराज उन्होंने कहा, तो उसके मन में ऐसा कहा, अरे बोले मैं कभी भजन वजन नहीं करता। तो महाराज जितने अपने कर्म को स्वयं जानता है उतना कोई नहीं जानता। तो उसने कहा कि चलो पैसे तो भगवान है ही नहीं, लेकिन अब सब लोग जब कहते हैं तो एक हनुमान चालीसा का पुस्तक लिया महाराज और जेब में रख लिया। जेब में रख करके महाराज कभी कभी जब एकांत में बैठता तो वो सिर्फ एक ही बात कहता महाराज कि देखो परमात्मा तुम वैसे तो हो नहीं, लेकिन होगे तो भक्त तो मैं भी हूं। कभी कभी मैं भी बैठ करके एकांत में पाठ एक करता हूं जरूर। और यदि कहीं आप हुए, वैसे तो आप हो नहीं, तो यदि आप कहीं हुए तो मेरी अच्छे से खबर लोगे आप। सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही रहूंगा आपका। तो महाराज जब भी एकांत में उसको समय मिलता तो भाई बैठ करके एकांत में हनुमान चालीसा का पाठ करता, नहाता धोता, फिर भोजन प्रसाद ग्रहण। ऐसे ही महाराज वो करते करते एकांत में जब भी वो जाता महाराज तो मंदिर के पास में जाकर के बैठता, मंदिर नहीं जाता। ऐसे भी कलयुग के ही भक्त हुए हैं, क्योंकि भावना जिस प्रकार से रखोगे परमात्मा उस प्रकार से बनने के लिए तैयार है। परमात्मा किसी ऊंची जाति के लिए मिलता है या नीची जाति के लिए मिलता है? गजेंद्र कौन था? हाथी था। सब री भिड़नी परमात्मा ने किसके पे ऊपर अनुग्रह नहीं किया, लेकिन भाव रखना जरूरी है। तो भय भक्ति के प्रति एक लक्ष्य बन गया कि देखो परमात्मा है तो नहीं, लेकिन यदि होगा भी तो भी मैं भजन करता हूं। लेकिन प्रत्येक दिन महाराज बह जाता और मंदिर के साइड में कहीं जाकर के बैठ के पाठ करता, मंदिर में नहीं आता। एक दिन क्या होता है महाराज, बहुत तेज बारिश हुई। बोलो राधे राधे। बहुत तेज बारिश हुई तो महाराज जब वहां जाता था रास्ते में, तो वो रास्ते में जाते हुए रास्ते में उसको नदी मिलती थी। तो वह नदी मिलती थी तो आज उसको जैसे ही लगा कि मेरी लगन है, मेरी जो लगन है कि वैसे तो है नहीं, और यदि होंगे भी तो मैं भी लिस्ट में जुड़ जाऊं। तो वो कहता है, तो वहां जैसा निकला महाराज, उसका नियम बन गया, खाना बाद में खाता, नहाता धोता, साइड में जाकर कोई देख ना ले। अचानक एक व्यक्ति ने देखा तो ऐसे ही उसके जेब में हनुमान चालीसा दिखा महाराज। उसने कहा, भाई तू भगवान पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन तेरे जेब में हनुमान चालीसा। उन्होंने कहा देखो है तो नहीं, लेकिन यदि कहीं रहा तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आज महाराज वो नदी पानी ऊपर से जा रहा है, तो आज वह कहता है कि देखो प्रभु, मैंने आज तक आपको नहीं माना, आज तक मैंने आपको नहीं जाना, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु यदि आप हो तो मुझे ये पाठ करने के लिए जाना है और मैं वहीं जाकर के पाठ करूंगा, तो मुझे इस नदी से पार निकालो। तो जैसे ही महाराज वह आगे गया तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भाव के भूखे हैं महाराज। तो जैसे ही उसने नदी में पैर रखा महाराज, गोविंद ने आकर के एक हाथ बढ़ा दिया, जैसे ही दूसरा पैर रखा दूसरा हाथ बढ़ा दिया महाराज, और इसी प्रकार से उनको महाराज धीरे धीरे नदी से पार कर दिया। अब उसके मन में उत्कंठा जागृत हुई कि देखो आज मैं सिर्फ एक आस्था से करता था, यदि यही पूर्ण आस्था उनके ऊपर निछावर रहती महाराज, तो आज मुझे साक्षात दर्शन देते।
जैसे ही ये भाव आया, महाराज जहां बैठ करके पाठ कर रहा था, गोविंद वहां आकर के प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अनेक भक्तों के चरित्र हैं, अनेक भक्तों की कथाएं हैं। बताया आपको कि भक्त की जो संसारी की व्यथा और परमात्मा की कथा, व्यथा को कथा से जोड़ देते हैं तो परमात्मा की कथा बन जाती है। तो ऐसे अनेक भक्तों के चरित्र हैं। तो उन्होंने कहा जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, तो संगति अच्छे लोगों की। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक पुत्र और एक पिताजी थे। उन्होंने कहा कि बेटा घर पे इतना कारोबार है और इस कारोबार में कुछ थोड़ा हाथ बटाया करो, तुम साथ में जुआरी लोग जो बैठे रहते हैं उनके साथ बैठते हो। बोले नहीं पिताजी, हम बैठते हैं लेकिन खेलते नहीं। फिर भी बेटा समय खराब है, यदि साथ में बैठोगे एक ना एक दिन लोभ लालच आ जाएगा, तो ऐसा करो कि कुछ काम कारोबार देख लिया गया। तो महाराज सेठ जी जो थे उनका क्योला का व्यापार था। तो कहा कि आज उन्होंने उसको रास्ता बताने की कोशिश की कि आज मुझे कोई कार्य से कहीं जाना है और आप जाकर के उस दुकान पर बैठना, काम करने वाले लोग आते हैं। तो महाराज काम करने वाले लोग आते हैं, तो आज सेठ का लड़का बढ़िया सफेद कपड़े पहन के महाराज कुर्सी पे बैठ गया। और जैसे ही पूरे दिन महाराज वहां बैठा रहा, क्योला जाता रहा आता रहा, बिकाई होती रही। और जैसे ही शाम को जब वह व्यक्ति आया तो पिताजी लौट करके आए, कहा बेटा आज क्या लेबर वर्ग नहीं आए थे क्या? बोले नहीं पिताजी आए थे। पर बोले बेटे ऐसा लग रहा है कि आज तुमने काम किया, पूरे कपड़े काले हो गए। तो बोले नहीं पिताजी मैं तो कुर्सी पे ही बैठा था। बोले बेटा जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं समझता है तो उसको दृष्टांत के द्वारा से समझा सकते हैं। तो कई बार कहते हैं सबक सिखाने के लिए कई अलग तरीके से उसको डील किया जाता है। तो कहा बेटा मैं तेरा बाप हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम बैठते हो खेलते नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आज तुम क्योले की दुकान पर बैठे थे और उड़कर के उसका काला जो कलर था वह आकर के तुम्हारे कपड़े के ऊपर चढ़ गया महाराज, तो इसी प्रकार से ऐसी संगत में बैठने के बाद में तुम आज नहीं खेल रहे, कल तुम जुआ भी खेलने लग जाओ। तो महाराज जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रिय पर विराज, इंद्रिय पर जीतना चाहिए। तो महाराज उन्होंने इस प्रकार से जब समझाया, राजा को ज्ञात हुआ। अनेक प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने कहा कि राजन अहे में को न में पश्चिद नमस्याहि न कहियचे न पश्यामि यस्याहम न पश्यामि यो मम। तो राजन सबसे पहले आसन को जीत करके परमात्मा का स्मरण करे और स्मरण करके परमात्मा की उस छवि को ऐसे दिल में बसा ले कि वो छटा कभी निकले ही नहीं। गोविंद को ऐसे बसा ले कि उनकी छटा हृदय पटल से कभी निकल ना पाए। तो महाराज उसके बाद में फिर परमात्मा का मनन करता रहे और उसी झांकी को बसा करके दिल में रखे। तो गोविंद की सावरी सूरत को बसाए। तो सुंदर किसी कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है बड़े भाव से। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना
सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना जय हो। गया। भाव से ताली की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की। एक तो तेरे नैने तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैने तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। दूसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। जय हो। जय हो। श्री राधा रानी सरकार की। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगे। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाले लगे। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना जय हो। गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना जय हो। गया। श्री बांके बिहारी लाल की। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बनी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बने। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना जय हो। गया। श्री बांके बिहारी लाल की।
छप्पन दूसरा माखंडरा। एक तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखंडरा। तीसरा खिचड़ी का खाना दिल दीवाना हो गया। साबिरे सूरत पे मोहन दिल जय हो गया। जय हो एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुकमन खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रुक्मण खड़े। तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया। साबिरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबिरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो महाराज उसी क्षण सुखदेव जी महाराज ने परमात्मा को हृदय में विराजमान किया और आसन लगा करके महाराज कथा श्रवण करने के लिए बैठे। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और राजर्षि परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कथा श्रवण कराए। तो महाराज स्थूले भगवत रूपम उसके बारे में उनको बताया और परमात्मा सर्वव्यापी है, हृदय में विराजमान करके आज महाराज बैठ गए। अनेक प्रकार के उन्होंने बताया महाराज। स्थूल ध्यान के रूप में, सूक्ष्म ध्यान के रूप में बताया और उसके बाद में परमात्मा का एक ही स्वरूप है महाराज। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, उसके रूप अनेक है महाराज। 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड मृत्यु लोक में भगवान, जो मृत्यु लोक है वह भगवान की कमर है महाराज। और इस मृत्यु लोक के नीचे जो 7 लोक हैं वह 7 लोक अतल वितल सुतल तरातल रसातल पाताल भगवान के चरणों से जो है वह तलवे हैं महाराज। पाताल लोक के ऊपर भी 7 लोक हैं वह महाराज वह भी परमात्मा के ही अंग हैं। भूर्भुवः स्वः महाजना तपा जय भगवान शंकर के तीर्थ सत्य लोक है महाराज। 14 भुवन हैं और विराट बभु के परमात्मा के ही अंग हैं। तो उसके बाद में महाराज और आगे बता रहे हैं वर्ण व्यवस्था जो बताई कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह वर्ण व्यवस्था है महाराज। तो उन्होंने बताया परीक्षित से कहते हैं कि परमात्मा जगत में जन्म लेते हैं। तो महाराज परमात्मा वैसे कहते हैं कि परमात्मा अजन्मा है, लेकिन परमात्मा जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं। देखो परमात्मा अवतार लेते हैं महाराज। तो किसी ने बताया कि परमात्मा
जन्म लेते हैं और परमात्मा अवतार भी लेते हैं। तो महाराज सुखदेव से राजा परीक्षित कह रहे हैं, महाराज आप यही बताइए कि मैंने सुना है कि भगवान के 24 अवतार हुए, तो 24 अवतारों का अलग अलग प्रकार से तो वर्णन आएगा ही, लेकिन उनमें जब वर्ण व्यवस्था उन्होंने बतलाई तो उन्होंने कहा कि हाँ, परमात्मा के 24 अवतार हुए, जिसमें से महाराज 24 में से महाराज अभी 23 अवतार ही हुए। पृथक पृथक उनका वर्णन आया है, कहीं पर कैसे कहीं पर कैसे महाराज, तो अनेक प्रकार की कथाओं में अलग अलग प्रकार से बतलाया है। तो सबसे पहले महाराज भगवान के जो 24 अवतार हुए, तो सबसे पहले सनत सनंदन सनातन सनत कुमार महाराज, जो सनकादिक ऋषि हुए, और उसके बाद में परमात्मा के और अनेक अवतार भी हुए हैं। वह उसके बाद में फिर सनकादिक मुनियों के रूप में अवतार हुए, और फिर भगवान का पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाइयों के जन्म हुए। फिर सनकादिक मुनि, फिर महाराज मोहिनी अवतार, भगवान का मोहिनी अवतार भी हुआ है, जिसको विश्व मोहिनी कहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान ने दैत्यों के लिए अमृत का बहाना लेकर के मोहिनी अवतार लिया था, विश्व मोहिनी। उसके बाद में महाराज पृथ्वी को जब लाए थे हिरण्याक्ष के चंगुल से बचा करके, तो भगवान ने बहरा अवतार यानी शूकर का अवतार लिया था। चौथा, प्रहलाद की ऊपर कृपा दृष्टि डालने के लिए भक्त प्रहलाद पर कृपा की, तो नरसिंह अवतार हुआ। वामन अवतार, और महाराज नर नारायण अवतार। आठवां भगवान कपिल अवतार। नौवां दत्तात्रेय, जो आपको बताया कि दत्तात्रेय जो थे 24 गुरु बनाए महाराज। 10वां भगवान यज्ञ के रूप में यज्ञ अवतार हुआ था। और 11वां ऋषभ देव नंदन, ऋषभ जी महाराज के वहां पर महाराज ऋषभ देव के रूप में हुआ। और 12 महाराज पृथु। 13वां महाराज मत्स्य अवतार, जब मछली के रूप में भगवान का अवतार हुआ। 14वां धन्वंतरी भगवान, जो अमृत का कलश लेकर के समुद्र से निकले थे। 15वां कूर्म अवतार, कछुआ रूप। और 16वां महाराज श्री हरि अवतार हुआ। 17वां हयग्रीव। और महाराज 18वां हरि अवतार। 19वां परशुराम जी का अवतार। 20वां वेदव्यास। 21वां भगवान का हंस अवतार। 22वां श्री राम अवतार। और 23वां महाराज कृष्ण अवतार। और 24वां जो होगा महाराज वह कल्कि अवतार होगा। संबलपुर ग्राम, मुरादाबाद जिले संबलपुर ग्राम, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जन्म होगा। तब महाराज जब घोर कलिकाल आ जाएगा, तब जाकर के, अभी 6000 वर्ष कुछ शायद निकली। तो महाराज अवतार अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं। राजर्षि परीक्षित कहते हैं तो और विस्तार से भी इनको बताया जाएगा। ये तो एक साइड में इन्होंने पूछ लिया कि इनके 24 अवतार 23 अवतार हुए हैं। उसके बाद में अभी अलग अलग अवतार के बारे में कथा आएगी। तो फिर कहते हैं महाराज वर्ण व्यवस्था भी बना दी, सब प्रकार के नियम भी उनको बतला दिए। पर महाराज यदि कोई व्यक्ति जंगल में बैठा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो उसकी बंदोबस्त कैसे होगी? तो कहते हैं यदि जंगल में बैठ करके तो संत महात्मा पत्ती इत्यादि खा करके भी निर्वाह कर लेते हैं महाराज। क्योंकि संसार में सब वस्तुएं हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम शुद्ध सात्विक
वस्तु छोड़कर के तामसी वस्तुओं का सेवन करें। तो महाराज संसार में अनेक रस हैं, तो महाराज उन रसों का पान करना हमारे मन के ऊपर है, हमको कौन से रस का पान करना है। और महाराज फिर इसके बाद में संसार में जब रहते हैं तो कहते हैं महाराज कि राजर्षि परीक्षित को वह बताते हैं कि 4 लोगों की उपमा देते हैं कि संसार में रहना है, और 4 लोगों की उपमा बताइए। तो भाई पहले अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उधारधि तीव्रेण भक्ति योगिनो यजेत पुरुषं परम। अकामो सर्व कामो वा, निष्काम भक्ति होना चाहिए परमात्मा की, किसी प्रकार का कामना रख करके भक्ति नहीं करना चाहिए कि महाराज हमारा यह कार्य हो जाए, हम ऐसा काम करेंगे। क्योंकि जिसको बताया निष्काम करो परमात्मा को तो पता है कि संसारी व्यक्ति के लिए क्या चाहिए। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं जो परमात्मा को पता नहीं कि संसारी पुरुष को क्या चाहिए, क्या मन में है। तो निष्काम भक्ति होना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगिनो यजेत पुरुषम मम। और शनै शनै भक्ति बढ़ती जाना चाहिए। निष्काम रहे, धीरे धीरे उस भाव में इतने विभोर हो जाओ कि डायरेक्ट जैसे राजा परीक्षित ने परमात्मा से दिल में बसा लिया, नारद जी महाराज ने भी दिल में बसाया, आगे जाकर के ध्रुव जी महाराज ने भी हृदय में बसा लिया। तीव्रेण भक्ति योगिनो, धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाते जाओ। तो उसके बाद में भाई कहते हैं कि महाराज संसार की तो कुछ ऐसी स्थिति है, तो वह उपमा देकर के बताते हैं कि सुबिड वरा होष्ट खरेश संसुता स्तुता सुरा पुरुषा पशु। सुबिड वरा, पहली उपमा महाराज किसको दी? कुत्ते को, जो आपस में ही देख करके एक दूसरे को देख करके महाराज भौंकते हैं। सुबिड वरा हेष्ट खरेश संसरिया, छोटी छोटी बातों पर महाराज कलह करने लगते हैं। और उसके बाद में महाराज दूसरी उपमा संसार में ऊंट की दी महाराज। वो कैसे? बोले जीवन पर्यंत किसी से प्रेम से नहीं बोले, कटु वचन बोलते रहे, पहले किसी से बोलना ही नहीं, और ऊंट की तरह ऊंचा सिर करके महाराज चलते रहे। अब जब किसी से कोई वार्तालाप नहीं की, किसी से कोई भाव प्रेम नहीं किया, जीवन अपने मोह ममता में ऐसे त्याग कर दिया महाराज, हम ऐसे कोई है ही नहीं। दूसरी उपमा महाराज ऊंट को दी। और उसके बाद में महाराज फिर भी कोई बात नहीं, चलता गया। फिर कहते हैं महाराज तीसरी उपमा उन्होंने ऊंट को दी। और उसके बाद में फिर तुंगम सिरहा, चौथी उपमा दी महाराज गधे को। बोले कैसे? जीवन पर्यंत गधे जैसा संसार का भोग भोगते रहे। फिर उसके बाद में महाराज और भोगते रहे, और उन्होंने ध्यान नहीं किया, जीवन पर्यंत बोझ ढोते रहे। उसके बाद में महाराज लेकिन कभी उस पर कितना भी बोझ ढोते रहो तो अपने जीवन का जो संसार रूपी जो बोझ है इसको ढोते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई किसी को धन्यवाद नहीं देता। सुबेड वरा होस्ट सवेरे संसरिया, पहली कुत्ता को, दूसरी सुबिड वराह,
बड़ा सूकर, तीसरी ऊंट और चौथी गधा। शुवेट वरा होस्ट संसरिया। संस्कृत में श्लोक है, उसका अर्थ में ये आता है। तो महाराज जीवन पर्यंत जब प्रजापति होते हैं महाराज, उस गधे पर मिट्टी ढोते रहते हैं, लेकिन उसको कभी धन्यवाद देते हैं क्या? नहीं देते। तो इसी हिसाब से महाराज चौथी उपमा गधा को दी कि संसार का बोझा ढोता रहा, परिवार का, घर का, लेकिन कभी धन्यवाद नहीं मिला। तो किसी कवि ने कहा है कि राम राम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खावे। पशुओं की उपमा दी है। और नर पशुआ उद्यम कर खाए, पशुआ जो जंगल चरे आवे। फिर भी बोले राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाही। राम नाम से नहीं प्रीति, ये सब पशुअन की है रीति। बिले विलो क्रमस्याये, नापस्य कर्ण पुटे नरस्य। जुआ सतादा ऋत के बदूत, गो सप्रियाम बेयो फनात। इसमें महाराज जो पशुओं की वृत्ति में कर दिया कि पूरी जिंदगी निकाल दी पशुओं की तरह। भगवान का भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया। बिले पतो रुक मना ये पशुभा, श्रवण कर्ण पुटे नरस्यो। ये जो कान है, ये कान भगवान की जो व्यवस्था है। माताओं से निवेदन है, शांति का दान दें। राधे राधे। और महाराज उन्होंने कहा कि देखो, एक व्यक्ति कहता है, माताओं से विनम्र निवेदन है, शांति का दान दें, कथा को श्रवण करें। एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति कहता है कि भगवान कैसे है, कि भगवान ने ऐसे ऐसे बताओ, ये इतने बड़े पेड़ जो रहते हैं, इतना बड़ा कदुआ का फल रहता है। तो महाराज यह कदुआ का फल कितना बड़ा रहता है, और इसकी जड़ कैसी रहती है, धरती नीचे ही उसमें ही लग जाती है। तो महाराज और इतना बड़ा आम का पेड़, तो इस पेड़ में इतना बड़ा पेड़, इतना मीठा, इतना मधुर आम, इतने बड़े पेड़ में इतना छोटा सा फल लगाते हैं। और कदुआ इतना बड़ा रहता है, उसकी जड़ नीचे ही डली रहती है। भगवान में दिमाग नहीं है। ऐसे महाराज विचार कर रहा है। एक दिन क्या होता है ना, भगवान में कोई विचित्र विचित्र स्थिति है। अब जैसे ये शरीर है महाराज, तो शरीर इतना अच्छा था, ये कान लगाने की क्या जरूरत थी। वही व्यक्ति महाराज एक दिन आम के पेड़ के नीचे छाए में सो रहा था। आम के पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक एक आम टूटा और आकर के सीधे उसके नाक के ऊपर गिरा। तो जब उसके नाक पर गिरा, उसकी बुद्धि खुली। उसने कहा, बोले भगवान ने बहुत अच्छा काम किया। यदि ये कदुआ आम के पेड़ के ऊपर लगा हुआ होता, इतना बड़ा यदि पेड़ होता, तो आज तो मैं तो गया था काम से। तो महाराज पता था। फिर उसके बाद में बोले कान भी ठीक लगाए। बोले क्यों? यदि काम नहीं होते तो महाराज कुछ समय ऐसा आता कि नेत्र की ज्योति जो रहती है चली जाती है, तो कान का स्टैंड है महाराज। नहीं कहा भगवान बुद्धि जी। तो महाराज ऐसे भी कई भक्त रहते हैं, आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं मैं मंदिर कभी नहीं जाता, मैं तो स्वयं सिद्ध हूं। आज के टाइम पे स्वयं सिद्ध बहुत हो रहे हैं लोग। तो महाराज ऐसे
सिद्ध पुरुषों के लिए परमात्मा ने ऐसे व्यवस्था दी। और कोई संत मन में विचार करता है कि चलो मुझे जंगल में यदि हलवा खाना है महाराज, तो महाराज यदि जंगल में हलवा का विचार करेंगे तो महाराज केला का जो वृक्ष है जंगल में पाया जाता है, कितनी बढ़िया व्यवस्था करके दिए, केला को छीलो उसमें से गिरी निकाल करके खाओ, तो महाराज कितने अच्छे हलवा की व्यवस्था की। नारियल महाराज, तो अनेक प्रकार की परमात्मा की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे तो हम संसारियों का कल्याण होता है महाराज। लेकिन उसके बाद में फिर महाराज ये कान स्टैंड दे दिया। अब कहा कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए जो छेद है महाराज, तो बताया कि वो कान नहीं है। जिसने परमात्मा का नाम संकीर्तन श्रवण नहीं किया, परमात्मा का स्मरण कर्णों के द्वारा नहीं श्रवण किया महाराज, वो कर्ण क्या है? सर्प के बिल के समान। और महाराज जुवा सतेन समताम कर्ण पुटेन रस्यो, भाई जुवा नहीं है। जिससे गोविंद नाम संकीर्तन नहीं हुआ हो, परमात्मा का स्मरण नहीं किया हो, भाई जुआ भी महाराज वो भाई वाणी मेढक की तरह टर बोलती रही, मेढक के समान उपमा दी है, जिसने कभी जीवन में लक्ष्य नहीं बनाया। और जुआ तो महाराज संसार के विषयों के पीने के लिए नहीं महाराज, परमात्मा का नाम रूपी अमृत को पीने के लिए। तो महाराज और अनेक प्रकार के शरीर के अंगों के बारे में श्रवण कराया। उसके बाद में तो परमात्मा ने बहुत सुंदर वर्णन किया। परीक्षित ने पूछा महाराज कृपा करके है बताइए कि विचित्र संसार में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं महाराज। तब सुखदेव जी कहते हैं महाराज कि संसरती संसार, विचित्र प्रकार के प्राणी इस कलयुग में होंगे। उधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी पता था कि तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है तुलसी जा संसार में भांति भांति के लोग। तो महाराज संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, उनकी वृत्ति को नहीं बदल सकते, उनकी सोच को नहीं बदल सकते। तो महाराज भाई कह रहे हैं तो ऐसे संसारियों का कल्याण कैसे होगा? तो सुखदेव जी महाराज पहले उनका वंदन करते हैं, अब सुंदर भाव में करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सबुदाय च ग्रहीत शक्ति निर्ताय देहिनाम अंतरहते यत् कीर्तनम स्मरणम यदि क्षणम यदि भावहरणम। बड़ा सुंदर प्रभु ने ध्यान किया। सुखदेव जी कहते हैं जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण बंधन श्रवण अर्चन मात्र समस्त पाप संताप शीघ्र ही समाप्त कर देता है, ऐसे परमात्मा की शरणागति हम सबको ग्रहण करना चाहिए। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विनायत परम तस्मै सुभद्रो श्रवसे यते नमः। भगवान की छवि बड़ी सुंदर है, उसका ध्यान करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि महाराज आप इस संसार की सृष्टि करते हैं लेकिन आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी पहले हंसे, हंस करके कहते हैं कि महाराज हमारे भी इष्ट हैं, प्रकृति भले ही बनाते हैं लेकिन महाराज हम भी तो कहीं से आए हैं,
तो वही उनको बताते हैं कि प्रकृति में जो व्यवस्था है महाराज, उसका सृजन पालन तो करने वाला कोई और ही है महाराज। आज अपन कहें कि नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। व्यक्ति कहते हैं तो विषयों के रूप में इतने रम जाते हैं, कहते हैं सब कुछ सब मैं करता हूं। तो महाराज हमको चलाने वाला परमात्मा है। जो भी हम करते हैं सब परमात्मा ही करता है महाराज। हम करना तो सिर्फ एक माध्यम है, एक कठपुतली की तरह है महाराज। नचाने वाला तो परमात्मा है महाराज। तो महाराज उन्होंने कहा कि महाराज पृथक पृथक इस पृथ्वी का वह किया गया और इसमें आप संसारियों में हलचल मच रही है। तो उसके बाद में वह कहते हैं कि नहीं, जिस प्रकार से उपादान और निमित्त कारण कुंभकार मटका बनाता है महाराज, तो महाराज एक निमित्त कारण बनता है। उपादान कारण तो मिट्टी है, मिट्टी को लाता है बनाने वाला तो कुंभकार होता है। तो महाराज नारद जी से कहते हैं कि देखो मैं तो एक निमित्त हूं, चलाने वाला तो परमात्मा ही है। तो कहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की नाभि से क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, नाभि से कमल, और कमल से महाराज ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए और महाराज ऊपर आए। तो आकर के जब देखा, आपने कभी पहले शायद आते थे किसी पोस्टर में, किसी चित्र में आपने देखा होगा, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। उनके नाभि से एक कमल की डंडी निकलती है और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती रहती हैं और ऊपर ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं। तो महाराज उसके बाद में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कौन हूं, तो उसके बाद में चारों तरफ महाराज देखना चाहते थे। तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी ने देखने की कोशिश की, अगल बगल कोई नहीं दिख रहा है, सारे संसार में जल ही जल है महाराज। चारों तरफ देख जैसे ही देखने की कोशिश की महाराज, चार मुख हो गए ब्रह्मा जी। उसके बाद में चार मुख प्रकट हो गए। अब चारों तरफ ब्रह्मा जी ने देखा तो जल ही जल है महाराज। जल और वायु के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। पुनः विचार किया कि जिस कमल से मैं आया हूं इसी में जाकर के देखना चाहिए। वो मूल जो आधार है उसी में गए महाराज, जाकर के देखा और फिर वापिस हो गए। विचार करने लगे मैं कहां से आया। तो महाराज उनको एक शब्द सुनाई दिया, तप। वहां से महाराज जब उन्हें वह शब्द सुनाई दिया, बोले इसका मतलब क्या हुआ? बोले कहा, बोले तप करो। और महाराज जब ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया, तपस्या में संकलन हो गए। घोर क्रिया तपस्या करने के बाद में महाराज उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया। उसी दिव्य वाणी से चतुर्श्लोकी भागवत, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, भागवत में चतुर्श्लोकी के जो भागवत का जो पाठ करता है, जो श्लोक का पाठ करता है महाराज, उसको भागवत पाठ करने का पुण्य प्राप्त होता है। उसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। जैसी एक श्लोक की रामायण है, आधौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बारी निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् श्री रामायणम। तो महाराज इस श्लोक में पूरी रामायण हो गई 4 लाइन। तो महाराज उसके बाद में ज्ञानम परम गुह्यम निदक्षेण समन्वितम संगस्यामे समव्यप्य स्नानादितम मया। भगवान कहते हैं
ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, आप अत्यंत गोपनीय ज्ञान में तुमको प्रदान करता हूं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यद यद सत्परम पश्चादहम यदे सत्यायो विशिष्यास्य सोऽस्म्यहम्। तो महाराज उन्होंने कहा, महाराज इतर्थम ये प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तविद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा सुरः। तो महाराज उसके बाद में उसका निमित्त कारण और उपादान कारण ही वह बनता है, ऐसे ही वह तप में महाराज लग गए। सृष्टि पूर्व काल में केवल महाराज निष्क्रिय था, अतिरिक्त उसके अलावा कुछ नहीं था। स्थूल और सूक्ष्म रूप में एकमात्र सत्ता है। मानो ब्रह्मा जी जिज्ञासा करते हैं तब प्रभु बिल्कुल अकेले थे महाराज। जब उनके मन में उत्कंठा जा, उनके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो महाराज ये दुनिया फिर कैसे बना दी कि अकेले ब्रह्मा जी को किया, उसके बाद ये दुनिया कैसे थी? तो आपके पास में कोई साधन था, बिना साधन के अकेले ही इस दुनिया को कैसे प्रकट कर दिया इस कलिकाल में? तो आपके पास कुछ तो होगा। तो भगवान बोले, नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए जो मैंने बनाया है वह तो बनाने वाला कोई और ही है महाराज, क्योंकि मैं तो अकेला हूं, मेरे पास और कोई नहीं है। तो महाराज जब कोई बनाने वाला कर्मचारी नहीं था तो इसलिए इसको फिर कैसे बनाया? इसका निमित्त कारण और उपादान कारण कौन हुआ? तो महाराज कुंभकार के यहाँ पर उपमा देते हैं कि महाराज एक कुंभकार रहता है, भाई पास में उसकी मिट्टी रहती है, तभी भाई घड़ा सकोरा आदि जो आकार देना होता है उसको घुमाता है। मटका बनाना तो मटका बनाता है, कुल्हड़ बनाना कुल्हड़ बनाता है, और महाराज बहुत अनेक बनाए जाते हैं। तो सर्वथा अकेले ही थे। तो उसके बाद में ऐसा क्या हुआ? उपादान निमित्त कारण वही बन गया। तो कुंभकार ने तो मिट्टी से घड़ा बनाया था, उसका उपादान कारण हुआ, पर मिट्टी से घड़ा बनाया। भाई मिट्टी अपने आप ही तो बन नहीं सकती थी। तो उसके बाद में महाराज कहते हैं परमात्मा की एक प्रेरणा ही भक्त को लिए दी जाती है महाराज। उसी प्रेरणा की से ही वह कार्य में लगते हैं। तो जिस प्रकार से उसके निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है। जैसे मोरपंख या मकड़ी का जो जाला होता है, उसका निमित्त और उपादान कारण महाराज स्वयं होता है। तो महाराज उसके निमित्त उपादान वही हैं। तो फिर कहते हैं भगवान सुनो कि ब्रह्मा जी ने अपने माया से कार्य सिद्धि तो करेंगे। ऋतर्थम ये प्रतीत चात्मनि, कि जैसे परमात्मा शाश्वत है, अविनाशी है, परंतु दिखाई नहीं पड़ता, और कोई उनका ठिकाना नहीं रहता है। और ऐसे ही हमारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं, ईशावास अस्मै नित्यम वासुदेव सर्वमिदं जगत। परंतु हमें फिर भी नजर नहीं आ रहा है कि परमात्मा कण कण अणु अणु प्रत्यक्ष जीव मात्र में विराजमान, सब जगह रहते हैं पर दिखाई नहीं पड़ते। कि जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करतार। तो महाराज इस प्रकार से जब बड़ा सुंदर उपदेश इस भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया गया, सर्ग, स्थान, भूषण, उति, मनवंतरु, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, प्रथम स्कंद में द्वितीय स्कंद में श्रोता और वक्ता का अधिकार निरूपण किया गया। तृतीय स्कंद में सर्ग विसर्ग का वर्णन किया गया, और चतुर्थ स्कंद में विसर्ग, पंचम स्कंद में स्थान, षष्ठम स्कंद में पोषण का वर्णन किया गया। महाराज
तो कहते हैं कि भगवान ने इनके सबके बारे में बताया, तो उसमें शंका यदि किसी तो भगवान का अनुग्रह कैसे जीवों पर होता है महाराज, कौन से व्यक्ति पर अनुग्रह करते हैं, कृपया करके मुझे यह बताइए महाराज। तो भाई कहते हैं महाराज कि सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो महाराज परमात्मा किसके लिए मिलते हैं? तो महाराज जब जगत जननी मैया जानकी पुष्प वाटिका में गई, तो वहां जाकर के सबसे पहले दर्शन किसको हुए? तो महाराज एक सखी सी शंख बिहाई, उनमें से जो कुछ पहले सखियां थी महाराज, सबसे पहले कुछ सखियों को राघवेंद्र सरकार के दर्शन हुए। तो कहते कि वो तो माता सीता के लिए थे, उनके प्राण आधार थे, तो उनको दिखना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले उनकी सहेली ने देखा। तो परमात्मा किसी को भी नजर आता है ऐसा नहीं है, न जाने। और उसके बाद में फिर कहते हैं महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भाव देखते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव भी एक सार है, वो भाव से जो मुझको भजता तो भव से भेड़ा पार है। तो महाराज जो जैसे भावना रखता है, वहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब कन्हैया मथुरा आए, तो मथुरा जब आए तो कंस ने उनको मारने के लिए बुलाया, लेकिन वहां जो ब्रजवासी लोग थे महाराज, तो वही ब्रजवासी आए कंस के अत्याचार से परेशान थे। लेकिन समझ में आ रही है, ये एग्जाम्पल चल रहा है बीच में, इसमें ये बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कि ऐसा कुछ नहीं, किसी के ऊपर भी रीझ सकते हैं, परमात्मा सिर्फ हृदय और भाव देखते हैं। तो यहां पर भी उसमें कहा है कि उसमें कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जिस भावना से जिस भगवान को भजता है, उसी भावनात्मक प्रेम बढ़ाने के लिए परमात्मा दर्शन देते हैं। तो महाराज उसके बाद कहते हैं भिलनी कौन थी, उसको दर्शन दिए। शैलेंद्री जो कंस की जो दासी थी, उसको दर्शन दिए। गज को दर्शन दिए, सभी को दर्शन देते हैं परमात्मा। लेकिन एक महाराज परमात्मा का जो प्रेम है, वह प्रेम का ही परमात्मा भूखा है, क्योंकि गोविंद से जिस भाव से महाराज प्रेम रखेंगे, उसी प्रेम से परमात्मा हमको अपने दर्शन देंगे। तो महाराज प्रेम उसको देंगे, और परमात्मा से जो प्रेम करेगा दर्शन उसी को तो देंगे। तो भाई कहते हैं कि परमात्मा को जो जिस भाव से भज लेता है, उसी में उसका कल्याण हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने कभी महाराज प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया नहीं, तो बर कैसे प्रेम कर सकता है, कैसे परमात्मा का स्मरण कर सकता है। तो उसके बाद में महाराज भगवान कहते हैं कि परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, पदार्थों के भूखे नहीं है। दुनिया वाले चकाचक बढ़िया भोजन प्रसाद इत्यादि बनाते हैं, और लेकिन महाराज यदि खिलाने के लिए मन में भाव नहीं है, तो भाई 56 प्रकार के व्यंजन भी महाराज परमात्मा ग्रहण नहीं करता है। किसी ने भाव में बड़े सुंदर कहा है कि जो प्रेम गली में आया ही नहीं, पीतम का ठिकाना क्या जाने।
जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिस दिल में पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। तो महाराज, जिसने कभी जीवन में प्यार ही नहीं किया, परमात्मा से प्रेम ही नहीं किया, भाई प्रेम की भाषा क्या जानेगा महाराज। तो महाराज, बहुत सुंदर किसी कवि ने वर्णन किया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो महाराज, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो महाराज, प्रेम सगाई का मतलब परमात्मा से संबंध जोड़ना है। तो महाराज, ऐसे सुंदर दृष्टांतों के द्वारा को समझाया। वो कह रहे हैं कि परमात्मा से जिसने प्रेम किया है उसका महाराज कल्याण हो गया है। कि नीत प्रतीत परमारथ स्वार्थ, को न राम राम सन यथार्थ। तो उसके बाद में महाराज, प्रेम जो द्रौपदी थी महाराज, वह कन्हैया से बड़ा प्रेम करते थे। मीरा जी थी, मीरा जी ने परमात्मा से प्रेम किया। और परमात्मा से प्रेम करके महाराज मीरा को सर्वस्व मीरा ने छोड़ दिया और सिर्फ गिरधर की दीवानी हो गई। ऐसे ही महाराज विदुर जी महाराज का चरित्र आता है कि विदुरानी ने महाराज भाव विवश इतने भाव विभोर हो गई कि आकर के महाराज भगवान को कुछ खिलाने नहीं मिला, कुछ बैठाने नहीं मिला, उल्टा पटा रख दिया महाराज। वो केले के गिरी की जगह महाराज छिलका ही खवाने लगे और छिलका खवाती रही। वो विदुर जी महाराज तो गए थे कुछ मक्खन मिश्री इत्यादि लेने के लिए, जब तक कन्हैया ने छिलके ही खा लिए महाराज। ऐसा ही महाराज द्रौपदी जो थी महाराज, वह कन्हैया को अपना सखावी मानती थी महाराज। तो जिस समय महाराज, एक समय की बात है कि कन्हैया की उंगली कट गई महाराज। देवी द्रौपदी वहां पर थी। तो सब लोगों ने जब देखा महाराज तो विकल होने लगी, इधर उधर देखने लगी कि शोक सत्यभामा कियो, रुक्मणी दोई धाय, बांधन को कुछ ढूंढती पटरानी अकुलाए। लेकिन महाराज कि जब लगी देवी द्रौपदी, देखे श्री यदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर। तो महाराज कितना प्रेम करती थी कि शोक सत्यभामा कियो, रुक्मणी दोई धाय। इधर उधर ढूंढने लगी कि कुछ बांधने के लिए महाराज मिल जाए, क्योंकि माताओं की जो साड़ी रहती है बड़ी कीमती रहती है। तो उन्होंने कहा इतनी महंगी साड़ी कहां फाड़े। लेकिन जब देखी देवी द्रौपदी, देखे श्री यदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर महाराज।
तो महाराज उसके बाद में उन्होंने कहा, देवी तुमने ये क्या किया? सत्यभामा थी, रुक्मणी खड़ी, किसी ने चीर नहीं फाड़ा, आज तुमने देवी ये क्या कर दिया? तब महाराज देवी द्रौपदी कहते हैं प्रभु प्यारे घनश्याम यदि काम आते आपको, प्यारे घनश्याम यदि काम आते आपको, तो काट दूं नसों को ये तो रेशम के धागे। हे गोविंद, यदि मेरे प्राण भी तुम्हारे काम आते गोविंद, तो उन प्राणों को भी निकाल देती। काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं कन्हैया, मैं नसों को भी काट दूंगी, अपने शरीर को सर्वस्व निछावर कर दूंगी, ये तो रेशम के धागे हैं। फिर भी महाराज ये जो धागे हैं ना, फिर भी मैंने तो किया, मैं एक माध्यम भजी। तो वह कहते हैं कि धागे हैं इस आधारणी, इनको का अनमोल, दुल्हन के जोड़े और दूल्हा के बारे हैं। महाराज ये रेशम के धागे क्या हैं? कभी दुल्हन को सजाते हैं, कभी दूल्हा को सजाते हैं। फिर भी महाराज ये जो मैंने नहीं फाड़ा चीर, देख के भयो अधीर, वो धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। महाराज ये धागे भी यह कहेंगे कि महाराज ये स्वयं चीर छोड़ करके अपने आप, महाराज कि धागे हैं अभागे, ये स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। धागे हैं इस आधारणी, इनको का अनमोल। हे कन्हैया, इनका कोई मोल नहीं है। लेकिन इन धागों ने भी कहा कि हमारा अभागपन है जो नाथ, इसलिए जो स्वयं चीर छोड़ भागे हैं, वो वही धागे हैं अभागे जो तुम्हारी उंगली पर लागे हैं। नहीं, ये अपने आप को नहीं कह पाते कन्हैया कि हम तुम्हारे काम ना आ सके। तो फिर भी कन्हैया ने कहा कि देवी यह ऋण मैं तुम्हारा कैसे चुकाऊं? तो फिर भी कन्हैया ने कहा, रहेगा याद जीवन में, न मैं ही भुलाऊंगा। ये दिन मुझे जीवन में याद रहेगा कि चीर के बदले में, चीर का बदला महाराज चीर से दूंगा, लेकिन रहेगा याद जीवन में, ये दिन कभी नहीं भुलाऊंगा। तो महाराज ऐसे ही मीरा जी कन्हैया को अपना पति मानती थी, ऐसे ही विदुरानी काकी इतने भाव विभोर हो गई थी कि महाराज भूली गई कन्हैया को कहां बैठाना है और क्या खिलाना है क्या नहीं महाराज। तो ये भावनात्मक कथाएं हैं। तो उसके बाद में महाराज कहते हैं अनेक प्रकार के भक्त हुए। एक ऐसे ही संत अयोध्या में हुए जो महाराज वह अपने आप को कहते थे मंदिर जाते पहले चंदन खुद लगाते फिर परमात्मा को लगाते। उसके बाद में महाराज फिर माला को पहनते फिर जाकर के ठाकुर जी को पहनाते। वह क्या कहते महाराज कि जो गोविंद हैं, जो राघवेंद्र सरकार हैं, यही मेरे शिष्य, मैं इनको अपना शिष्य मानता हूं। सभी लोगों ने देखा प्रतिदिन यह व्यक्ति मंदिर जाता है,
मंदिर में जाकर के माला को खुद पहनता है, लेकर के परमात्मा को पहनाता है, चंदन लगाता है, भोजन खुद पाता है, फिर पवाता है। तो महाराज उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत गलत करता है, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है तो महाराज जितना पाप करने वाला उसका भागीदार होता है, उतना ही महाराज देखने वाला होता है। सभी लोगों ने विचार किया कि महाराज यह व्यक्ति ऐसा करता है, सभी लोग विचार विमर्श करके कहो यह अच्छी बात नहीं है। तो भाई कहने लगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं। सभी लोगों ने सभा बुलाई और बुलाकर के कहा, यदि श्री राम तुम्हारा चेला है तो आज जो तुम माला पहनाने के लिए जाओगे, तुम्हारी पहनी हुई माला, तो उस माला को सिर झुकाकर के माला पहने तो हम मान जाएंगे महाराज कि तुम्हारा शिष्य है। तो वह व्यक्ति आज हाथ जोड़ करके बैठा है, कह रहा है कि आप प्रभु, मैं तो सच्चे मन से आपको अपना शिष्य मानता हूं, वो आज मेरी परीक्षा का समय है। यदि परमात्मा आज यदि आपने मेरी लज्जा नहीं रखी तो महाराज मैं जीवन में अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। तो उसके बाद में महाराज भाई मन में विचार कर रहा है, मंदिर में आकर के बैठा, सभी लोग आए, आकर के कहा कि आओ यह माला को ग्रहण करो महाराज। जैसे ही महाराज उसने अपनी माला निकाली, सभी लोग यह दृश्य को देख रहे, अपनी माला निकाली, निकाल करके जैसे ही राघवेंद्र सरकार को पहनाने के लिए तैयार हुए महाराज, तुरंत वह मूर्ति प्रतिमा जो थी आकर के सामने झुक गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज भक्त वो होते हैं जो सच्ची परमात्मा से निष्ठा रखते हैं। तो उनका भाव था, उन्होंने कहा कि मैं तो अपना शिष्य मानता हूं। लोग चरणों में गिर गए, हमने तेरा बड़ा तिरस्कार किया, हम तुझे नहीं समझ पाए कि तुम परमात्मा से सच्ची लगन लगा करके बैठे। तो महाराज अनेक प्रकार के भक्त हुए, तो उन्होंने सुंदर, उसके बाद में फिर महाराज विदुर चरित्र श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित से पूछा महाराज विदुर जी का चरित्र हमको श्रवण कराइए। तो वह कहते हैं सुखदेव जी महाराज, यदा तो राजा सुसुतान साधुन पुष्पान धर्मेण विनश्य दृष्टि भरतस्य व्यासुतान बंधुन प्रेमस्य रक्षा भवने ददा। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके महाराज, वह बचपन से ही बाहर की आंखें उनकी महाराज चली गई थी, पर पुत्र प्रेम में इतना मोह छा गया था कि भीतर के नेत्र भी महाराज उनके बंद हो गए थे। ज्ञान विराग नयन उनगारी, अंदर के जो नेत्र थे वही भी बंद हो गए थे। और ज्ञान और बाकी और कुछ अर्थात ज्ञान वैराग्य के जो नेत्र थे वही भी महाराज नष्ट हो गए। तो एक दिन राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे थे, अधर्म का आश्रय ले रहे थे, इसलिए इनके लिए इनके जो नेत्र थे वही भी नष्ट हो गए महाराज। तो विदुर जी महाराज ने समझाने के बहुत प्रयास किया। विदुर जी महाराज जो हैं वह धर्म अवतार है। तो महाराज युधिष्ठिर जी महाराज धर्म अवतार है, कौरव पक्ष के जो हैं, और धर्म के रूप में पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। दोनों ओर धर्म के अवतार हैं महाराज। जब पांडवों की विजय, उसके अंतर क्या है, पांडवों की विजय हुई और कौरवों का पराजय हुआ महाराज।
क्योंकि कौरव पक्ष में जो था वह, क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उसके समझाने के लिए महाराज समझाते हैं पर समझ में नहीं आते हैं। और दुर्योधन आदि वह चाहते हैं कि विदुर अनुसार हमारे कहे अनुसार चले महाराज, धर्मो रक्षति रक्षका। लेकिन विदुर जी महाराज तो धर्म के रास्ते पर चलते हैं और ये धर्म की रक्षा का बल उनके पास में महाराज सबसे बड़ा बल है। और जब महाराज जिस रावण के बल से सारा जगत कांपता था, लेकिन वह बलिष्ठ था, लेकिन महाराज परमात्मा का प्रेमी नहीं था। ऐसे ही महाराज किशोरी जी जो माता सीता थी, तो जब भी लंकाधिपति रावण मैया के पास में आता है